गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर रहे हैं हम और लेक्चर नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज अब चलेंगी, जितनी भी चलेंगी, उनमें सब में जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे अवकलन के, उन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि वो कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर डाल सकता है। अब आपको ये पहचान करनी है कि हम कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दिमाग में ये नहीं रखना कि 7.1 चल रही है, दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन को देखकर आप ये पता लगाएं कि हमारा ये टॉपिक कौन सा है। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है, साइन एक्स स्क्वायर का मीन्स ये है कि डायरेक्टली वाई एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई डिपेंड कर रहा है साइन एक्स स्क्वायर पर, और साइन डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर। ऐसा हुआ था फलन के अवकलन में, है ना। ये श्रृंखला नियम बनता है। तो पहले हमने मान लिया कि माना u बराबर एक्स स्क्वायर और y चेंज हो जाएगा, y हो जाता है साइन u। अब यहाँ पर एक वेरिएबल माना गया है। जब एक वेरिएबल माना है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है dy अपॉन डी यू और du अपॉन डी एक्स। ये नंबर एक। फिर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक मिनट, y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले हम इसको लेते हैं, y का x के सापेक्ष y का u के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y इक्वल टू साइन u यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। y का x के सापेक्ष अवकलन तो हमारा लास्ट आंसर है, लेकिन ये कब प्राप्त होगा? जब हम y का u के सापेक्ष करेंगे और u का x के सापेक्ष करेंगे। और ये आ जाता है dy अपॉन डी यू इक्वल टू साइन u। साइन u का हो जाता है कॉस u। उसके बाद u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब u का x के सापेक्ष करते हैं तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 से मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर ठीक है, रखिए मान इसमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है कॉज यू, और यहाँ से आ जाता है 2x। अब आप u की वैल्यू रखिए। u माना गया है x के बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो u का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या वैल्यू आती है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉज यू। कॉज यू है मतलब कॉज एक्स स्क्वायर और 2x, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब हम कर रहे हैं इसको शॉर्ट नियम से, जो डायरेक्ट होता है, एक नंबर में आता है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। अब इसका अवकलन करते हैं तो डायरेक्ट अवकलन करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये पूरा थीटा है मतलब साइन एक्स है, तो साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 10 2x प्लस 3। ये नॉर्मल है, ये आप खुद कर लीजिए। तीसरा मैंने बता दिया शुरू में ही। अच्छा हाँ, तीसरा दोबारा देखिए, तीसरा और देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी पैटर्न पे है, साइन कॉज एक्स स्क्वायर, साइन कॉज एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन वही है जो पहले बताई गई थी, जो पहले आपको कॉन्सेप्ट कराए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर वेरिएबल देखिए कितने आ रहे हैं। y जो है डायरेक्टली x पर डिपेंड नहीं कर रहा, साफ दिख रहा है, तो श्रृंखला नियम बन रहा है, फलन के फलन का अवकलन बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि u बराबर कॉज एक्स स्क्वायर है और v बराबर एक्स स्क्वायर है। तो उसके कारण ये u चेंज होता है कॉज v, और इसके कारण ये y चेंज होता है साइन u, ठीक है। अब 2 वेरिएबल माने गए हैं, पहले बता चुके हैं इसके बारे में कि अगर 2 वेरिएबल माने गए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के जो आप पार्ट बनाते हैं वो 3 पार्ट्स में ले आएंगे, और ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स। नंबर 1 हो गया। अब y का u के सापेक्ष अवकलन, u का v के सापेक्ष अवकलन और v का x के सापेक्ष अवकलन, 3 बार काम करना है। तो y का u के सापेक्ष, तो y बराबर साइन u है
y बराबर साइन यू, इसका अवकलन किया तो dy बाई डी यू साइन यू का होता है कॉज यू। सेम इसी प्रकार से y का u का v के सापेक्ष, तो u का v के सापेक्ष है u इक्वल टू कॉज v, डी यू अपॉन डी वी, कॉज v का हो जाता है माइनस साइन v, फिर v का x के सापेक्ष ये वाली लाइन है तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। अब समीकरण 2, 3 और 4 से मान निकाल कर 1 में रखिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज यू, पहले कॉज यू, फिर माइनस साइन वी, समीकरण नंबर 3 में है तो माइनस साइन वी, फिर उसके बाद है 2x तो 2x रख दिया। ठीक है, अब u और v का मान प्रतिस्थापित करना है तो u तथा v का मान प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, ये आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज यू है तो कॉज यू, यू की वैल्यू देखिए क्या है, कॉज एक्स स्क्वायर, देन कॉज एक्स स्क्वायर, माइनस साइन वी है। अब ये माइनस है, इस माइनस को हम बाहर लगा रहे हैं, यहाँ लगा लेते हैं इसको, माइनस बाहर आ गया, साइन वी तो साइन, और v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन ये आ रहा है 2x। ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और अब हम कर रहे हैं इसको 1 नंबर के हिसाब से। तो 1 नंबर के हिसाब से जब करते हैं तो बहुत शॉर्ट होता है, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ये चीज़ है y इक्वल टू साइन कॉज एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x, ये पूरा x है, साइन x, साइन x का क्या होगा कॉज x, फिर कॉज x अंदर वाला, अंदर की तरफ आ जाएंगे तो ये कॉज थीटा है, पूरा कॉज x है, तो कॉज x का क्या होता है माइनस, माइनस को बाहर लगा लेते हैं, और साइन एक्स स्क्वायर, कॉज x का माइनस साइन x हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इसको साइड में लिखेंगे तो ये हमारा एक लाइन में ही हो जाता है 1 नंबर में। नंबर 4 है y इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। अब देखिए, अगर इसको लेके चल रहे हैं ऐसे ही, u अपॉन v साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप u अपॉन v लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स है, और सेक एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो सेक एक्स tan x आता है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आगे जाके। तो हम इसको थोड़ा पहले कॉज के रूप में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाता है 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन कॉज एक्स प्लस 1। ठीक है, सेक एक्स जो होता है वो 1 अपॉन कॉज एक्स होता है, और ये जो सेक एक्स है यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉज एक्स रख दिया, तो ये -1 है, ये +1 है, नीचे चली रहा है। एलसीएम कर लीजिए दोनों तरफ, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस कॉज एक्स होगा, और इसका एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस कॉज एक्स होगा। एलसीएम में दोनों जगह पर ही, ऊपर भी और नीचे भी कॉज एक्स आएगा, दोनों कॉज एक्स कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में ही होगा ऐसा। तो लास्ट आंसर हमारा यही बचता है। अब आप इसका अवकलन करेंगे सिंपल फॉर्म में, एकदम u अपॉन v के हिसाब से। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या वैल्यू बनती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए u अपॉन v चल रहा है, u अपॉन v का फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर, ये u होता है, ये v होता है ना, तो ये v स्क्वायर हो गया, फिर v को छोड़ देना है तो 1 प्लस कॉज एक्स को छोड़ दिया, मतलब कांस्टेंट कर दिया। अब इसका ऊपर वाले का यानी कि u का अवकलन करना है, तो जब आप u का अवकलन करेंगे तो ये तो 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस चल ही रहा है, कॉज एक्स है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, उसके कारण ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आता है सिर्फ साइन एक्स, फिर माइनस का सिंबल आएगा। अब 1 माइनस कॉज एक्स को कांस्टेंट रख देते हैं, और 1 प्लस कॉज एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो 1 का तो 0 हो गया, और कॉज एक्स का होगा माइनस साइन एक्स,
अब ये जो माइनस है उस माइनस को मैं यहाँ भेज रहा हूँ आगे, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, साइन एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, और अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस में है वो माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक साइन एक्स ये है, एक साइन एक्स ये है, दोनों मिलकर 2 साइन एक्स होते हैं और 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर होता है, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये भी नॉर्मल है, कोई खास काम नहीं है, लेकिन अब रूट आ रहा है तो अगर ये रूट हम हटा दें तो हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर परिमेयीकरण करते हैं, इररेशनलाइजेशन करते हैं इसका। तो क्या मिलेगा देखिए, इसमें 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ लिख देते हैं परिमेयीकरण करने पर, है ना। परिमेयीकरण आप जानते होंगे, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि विपरीत चिन्हों से गुणा भाग करना है ना, वो सिंपल काम है। तो परिमेयीकरण बोल देते हैं, इररेशनलाइजेशन बोल देते हैं, या फिर नॉर्मली हम बात कर लेते हैं कि भाई विपरीत चिन्हों से गुणा भाग करना है। अब यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस से ऊपर नीचे प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आता है 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जो सिंबल नीचे है, जो भी चिन्ह यहाँ पर आ रहा है, उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 ही आएगा और लास्ट में आंसर यही बचता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, पहले ये एक पार्ट है पूरा a माइनस बी, a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी है, और यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी गुणा a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब अपॉन में आइए, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया सिंपल बिल्कुल। अब इनको अपने ये जो बीजगणितीय सूत्र है इनके माध्यम से हल करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन में, आप देखिए a प्लस रूट 1 प्लस एक्स के ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी रूट 1 माइनस एक्स के ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से ही रूट हट जाएगा और यहाँ बचता है केवल 1 प्लस एक्स, माइनस बीच में है ही, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, रूट हट जाएगा केवल, है ना, रूट हट गया और स्क्वायर भी हट गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये आता है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और यहाँ जैसे ही ये माइनस खुलता है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 तो है ही, और ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दें, सिंपल हो गया बिल्कुल। 1 और 1 ये दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएँ, ये +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल होगा, यहाँ बच गया 2x, और ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, उससे ये 2 कट जाएगा, तो y इक्वल टू 2 कॉमन निकाला,
1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2x है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका आपको अवकलन करना है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करिए तो हमें मिलता है, यहाँ अब जगह नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, अब देखिए इसको हम करते हैं तो ये आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये u अपॉन वी चल रहा है ना, सिंपल u अपॉन वी है, तो u अपॉन वी से करिए इसको। पहले तो आ गया v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर होगा नीचे, फिर x को छोड़ेंगे v को छोड़ेंगे, उसके बाद में 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ चलेगा, माइनस में कुछ नहीं करना, माइनस को लगा दिया, फिर अंडर रूट का होगा। अब श्रृंखला नियम बन गया यहाँ पर, अंडर रूट है फिर उसके बाद ये आएगा, तो पहले अंडर रूट का होगा और अंडर रूट का होगा 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का याद होगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 1 का करेंगे 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं -2x। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना आप, इसमें थोड़ा सा काम हो गया है ज़्यादा। फिर माइनस का आता है चिन्ह, ये माइनस सिंबल आया, अब इसको छोड़ दिया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए प्लस बन रहा है, ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, x का मल्टीप्लाई x से हो गया तो एक्स स्क्वायर, और नीचे बच गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप करते हैं अगर, तो आप इसको यहाँ पर एलसीएम कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आ रहा है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब एलसीएम हो रहा है, तो ये यहाँ से जाकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एलसीएम तो हो ही गया, ये इसके साथ लिख दिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस और आ रहा है साथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है और एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या क्या आता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये वाला पार्ट 1 से हो रहा है, तो यहाँ बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस हो गए प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों सेम है ना, सेम है तो रूट हट जाएगा, और यहाँ बच जाता है प्लस हो गया है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अवकलन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी है, इनको ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक, और ये पार्ट इधर आ जाएगा, 1 आगे लिख लेते हैं, प्लस का है ये माइनस का है, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 5th है, ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, y इक्वल टू साइन x डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देना इस पर, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया भी हुआ है और नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल है बिल्कुल, पर ये बोलने में कई बार गलत कर देते हैं हम लोग। हम क्या बोल देते हैं इसको कि y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 0। ठीक है, अगर आपने ये बोल दिया साइन एक्स की पावर 0, तो देखिए इसका क्या इफेक्ट आता है कि अगर हमने कहा y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 0 और किसी भी पार्ट या कोई भी डिजिट ऐसी होती है जिसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 1 हो गया, अब साइन 1 हो गया तो इसका मतलब x खत्म हो गया यहाँ से, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप सोच रहे हैं, तो साइन 1 हुआ, अब साइन 1 हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो dy बाई डी एक्स का मान 0,
ख़त्म, ठीक है। तो ये गलत है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि साइन है या कॉज है, कुछ भी है, वहाँ पर हमेशा थीटा की बात होती है, कोण की बात होती है, और कोण के ऊपर डिग्री लगी होती है हमेशा, ठीक है। तो ये 0 पावर नहीं है, ये डिग्री का सिंबल है। तो हम इसको बोलेंगे y = sin x डिग्री, ठीक है। ये x डिग्री है। अब इस x डिग्री को जब आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए कि नॉर्मल नहीं है, ये sin x नॉर्मल होता है लेकिन sin x डिग्री नॉर्मल नहीं है। क्या है कंडीशन कि डायरेक्ट y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x डिग्री है ये, तो sin x डिग्री पर डिपेंड कर रहा है, फिर sin की वैल्यू x डिग्री पर डिपेंड कर रही है, मतलब श्रृंखला नियम है, ठीक है। अब श्रृंखला नियम है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि sin x डिग्री का कोई मान निकाल सकते हैं क्या। इसको देखें, जैसे आपको ये पता है कि भाई जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री में हम ये कह सकते हैं, या ऐसे ले लो आप इसको कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम पाई बोल सकते हैं, है ना, सिंपल काम है कि 180 डिग्री को आप पाई बोल सकते हैं। अब अगर हमसे कहा गया कि 1 डिग्री की वैल्यू निकालिए तो क्या करेंगे, 180 का मतलब पाई होता है, 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं। तो 180 को अगर आप पाई बोल रहे हो और आपसे कोई पूछ ले कि 1 डिग्री का मान बताइए, तो क्या मान निकलेगा इसका, क्या कर देंगे, 180 को इसके नीचे भेज देंगे और ये वैल्यू आ जाती है π/180, यही तो होगा, π/180 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू आती है कि अगर किसी ने पूछा x डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x डिग्री का मान होगा πx/180, यही मान होगा πx/180। तो 180 डिग्री का मान पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, π/180 के इक्वल होगा। अब x का मान चाहिए तो जो भी मान यहाँ चाहिए वहीं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी आता है वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस वैल्यू का यूज़ करना है कि हम इसको लिख सकते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वैसे तो आप u मान के भी कर सकते हैं इसको। हमने लिख दिया कि पहले इसको लिख दिया, ऐसे लिख लेते हैं कि साइन x डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं हम, x डिग्री की वैल्यू है πx/180, πx/180 है, ठीक है। अब इसका अवकलन करिए, डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, इसकी हिंदी लिख देना इसमें कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx = sin थीटा या sin x, ये साइन है, ये पूरा x है, तो sin x का क्या हो गया, cos x, ये sin x हो गया, sin x का अवकलन cos x हो गया, ठीक है। अब अंदर आ जाइए, तो पाई और 180 ये तो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, पाई और 180 कांस्टेंट है, और x का अवकलन क्या होता है 1, तो बचा क्या यहाँ पर π/180, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये इसी के इक्वल तो आ रही है, x डिग्री = πx/180 है। अब इस वैल्यू को दोबारा इसी के इसमें कवर कर दीजिए इसको दोबारा से, तो cos x डिग्री, मतलब इसका मान दोबारा रख दिया यही वाला, ठीक है। तो ये हो गया cos x डिग्री × π/180, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है y = log √1 - cos x और 1 + cos x, ये आ गया। अब श्रृंखला नियम बन रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हल कर दीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना 1 - cos x 1 + cos x = u मान लिया, ठीक है। इसको हमने u के बराबर मान लिया है, और या आप इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, इसको √ को ले लो u के बराबर, और उसके बाद आ जाते हैं 1 - cos x और 1 + cos x को मान लेते हैं v के बराबर, ठीक है। थोड़ा सिंपल होगा, इसको हटा के जब इधर भेजते हैं, यानी कि जो v माना है इसके कारण ये u की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं √v = u, ठीक है। ये v का मान है, √v = u हो गया। तो y के मान पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो y क्या होगा, log u हो गया, log u हो गया ना पूरा, ठीक है। अब कितने वेरिएबल माने हमने, 2 वेरिएबल माने,
जब दो वेरिएबल माने हैं तो dy बाई डी एक्स कितनी बार आएगा या उसके कितने पार्ट्स बनते हैं, तो dy अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स होगा। ये नंबर 1 हो गया। अब देखिए y का u के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये वाली लाइन आ रही है, ये फलन बनता है y बराबर log u और डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू 1 अपॉन यू हो गया। फिर u का v के सापेक्ष आता है तो ये वाला बनता है u इक्वल टू अंडर रूट वी, तो डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू 1 अपॉन ये रूट एक्स वाला बन रहा है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है तो सीधा लिख देंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया। फिर थर्ड है v का x के सापेक्ष, तो ये वाला पार्ट है। अब v का x के सापेक्ष है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होगा, u अपॉन v बन रहा है ये, तो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको कि v इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स है और 1 प्लस कॉज एक्स है, u अपॉन v बन रहा है तो आप इसका dv अपॉन dx करते हैं, u अपॉन v से 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आता है 1 प्लस कॉज एक्स। इसका जब अवकलन करते हैं तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस पहले ही चल रहा है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पर साइन एक्स हो गया, फिर माइनस, अब हम छोड़ रहे हैं इस वाले को 1 माइनस कॉज एक्स को, और जब इसका करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस साइन एक्स को चाहे आप यहाँ लगा दें या साइन एक्स माइनस को उठा के यहाँ लगा दें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई आपको करना ही है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है साइन एक्स कॉज एक्स, फिर ये माइनस साइन एक्स जब इससे होता है तो ये माइनस भी आ रहा है यहाँ से, तो ये हो गया प्लस का साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर से एक माइनस और आया तो माइनस साइन एक्स और कॉज एक्स, और अपॉन में आ गया 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल काम चल रहा है। इसका आंसर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा ना। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए साइन एक्स कॉज एक्स से साइन एक्स कॉज एक्स कैंसिल हो गया और बचा क्या, साइन एक्स आ रहे हैं 2 बार, तो 2 साइन एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। तो वही क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका, उसी टाइप से हमने सॉल्व कर दिया और डायरेक्ट आप आंसर इसका यहाँ लिख देते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइड में आप नोट कर लेना इसको, ये पूरा बीच में करने की आवश्यकता नहीं है इसको ना, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, पर इसको आपको बोर्ड में साइड में करके दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाएं अपने ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो समीकरण 2, 3 और 4 से समीकरण 1 में मान रखिए, तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर तो क्या क्या वैल्यू मिलती हैं। यहाँ आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले 1 अपॉन यू, फिर उसके बाद में 1 अपॉन 2 रूट वी, 1 अपॉन 2 रूट वी हो गया, फिर आता है 2 साइन एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर 4 की वैल्यू हो गई। अब u और v का मान रखिए दोबारा से, तो u तथा v का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या मान आएगा, u तथा v का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू का मान देखिए क्या है, u हमने ये माना हुआ है अंडर रूट वाला है ना, तो लेकिन 1 अपॉन में आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 अपॉन में लिखना है तो इसी का उल्टा कर दें, है ना, इसी का प्रतिलोम कर देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स। ध्यान देना इस जगह पर, कहीं गड़बड़ हो जाए आप ये सोचे कि भाई कैसे हुआ, 1 अपॉन यू आ रहा है, u की वैल्यू ये है, माइनस ऊपर चल रहा है, जब आप उसका प्रतिलोम करेंगे तो प्लस ऊपर आ जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा, तो एज इट इज़ मैंने लिखा है। यहाँ पर भी सेम सिस्टम, 1 अपॉन 2 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट v है, अब v की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, जब आप रूट v लिखते हैं मतलब रूट v आपको नीचे लिखना है 1 अपॉन में,
तो ये जो प्लस है ये तो ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा, तो भी यही वैल्यू बनती है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इधर आ जाएं, 2 साइन एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम पार्ट हो गए, सेम है, अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई होंगे, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो बचता क्या है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया तो ये हट जाएगा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आता है 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स, रूट हट जाएगा केवल। अब क्या बचता है, 2 कैंसिल हो ही चुका है, यहाँ आया साइन एक्स और यहाँ पर 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ये भी प्लस में है, 1 प्लस कॉज एक्स है, ये भी 1 प्लस कॉज एक्स की पावर 2 है, तो एक पावर कट जाती है और क्या बचता है, ऊपर बचा साइन एक्स और यहाँ बचता है 1 माइनस कॉज एक्स और यहाँ से एक पावर बची 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स क्या बना, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से एक ये कटेगा, यहाँ बचा 1 अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स सब जानते हैं 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये हमारा आंसर होता है।